हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंग्रेस्टो। दोस्तों, एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे बीच आया हुआ है कि ट्विन फ्लेम्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है, ट्विन फ्लेम्स की स्पिरिचुअल जर्नी क्यों स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका कोई मकसद होता है, इसका कोई लक्ष्य होता है या कोई टारगेट एम होता है, ये क्यों होता है। दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक शब्द सुना होगा, सती। ये हमारे इंडिया में इजाद हुआ और इस तरह का जो शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारे शास्त्रों में सती शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शुरू हुआ एक्चुअली डिवोशनल के लिए शुरू हुआ। स्पिरिचुअलिटी में टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो बैठा होता था उसके लिए यूज होना शुरू हुआ, बट बीच में इसकी कुरीतियां इसमें आ गई, उसमें इसको पति से जोड़ा जाने लगा। एक्चुअली ये एक जर्नी थी, जो कि यहाँ पे दो वर्ल्ड है, एक प्रेम एक भक्ति। ये दोनों ही चीजें जब संपूर्ण, जब प्रेम की उत्कृष्टता हो जाती है, कह सकते हैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेम पहुंचता है, तो वह भक्ति बन जाती है। वो चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो या किसी भगवान के प्रति हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है। स्त्री में जो प्रेम उत्कृष्ट मात्रा, मतलब समर्पण के थ्रू, टोटली सरेंडर के थ्रू जो उनने स्पिरिचुअलिटी की, जो उसमें डिवोशनल की हायर पीक पे पहुंचने की कैपेबिलिटी थी, उसी को सती का उच्चारण किया, सती नाम दिया गया। बट इसमें बाद में कोई भी स्त्री जो अपने हायर फॉर्म पे होती है, हायर पीक स्टेज पे कह सकती है, डिवाइन फेमिनिन की स्टेज पे होती है, तो वो सती कहलाती थी। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई। यही आपकी एक्चुअली जो मेन मस्ट रीजन है, जो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बताया क्योंकि आप रिलेट कर सके इंडिया में जो चीजें स्थितियां चल रही थी, उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में देखिए, दो सोल्स हैं, इसमें एक दूसरे से प्रेम में हैं, एक कह सकते हैं एक दूसरे की भक्ति में है, एक दूसरे के बहुत ही मिरर को, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की अच्छाइयों को टोटली रिप्रेजेंट कर रही हैं, टोटली बता रही हैं। हम अगर और सिम्टम्स को देखें, इन लोगों की भी एक हार्मनी होती है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है। दे आर ओल्ड सोल, ये ओल्ड सोल्स होती हैं, इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। इसलिए जब भी कोई छोटा सा इवेंट भी इनके सामने घटता है, होता है, हैपनिंग होती है, अस्तित्व में कुछ घटता है, तो इनको उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। इसीलिए एक्चुअली इनके लाइफ में वो सेपरेशन का फेज भी आता है, क्योंकि उसी सेपरेशन के फेज में आपको प्रॉब्लम हुई, नो डाउट, बट उसी सेपरेशन के फेज में आपने लर्निंग भी बहुत ज्यादा की होगी। उसी सेपरेशन के फेज में आप अगर कुछ भी दिन, थोड़े भी दिन दूर भी रहे या बहुत सारे दिनों के लिए दूर रहे हैं, एक बर्थ भी आप दूर रहे हैं, तो आपकी जो ओवरऑल कॉन्शियसनेस है, जो लर्निंग पीरियड है, वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। उस समय अपने आप को सोर्स इनहेंस करके अपने पार्टनर की वाइब्रेशन के बराबर आती है। यहाँ ये जो लव है वो टोटली सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे को मतलब भूल ना पाना। ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी कुछ इसी तरह से होता है, जहाँ दो पर्सन किसी भी स्टेज में किसी भी तरीके से एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे, अलग जाने के बाद भी एक्चुअली भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोनों के बीच। दोनों ही एक ही सोल हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं, एक ही वाइब्रेशन पे है, लव फ्रीक्वेंसी, आपका हार्ट चक्र एक ही साथ धड़कता है। तो इसीलिए एक्चुअली आपका जो बॉन्ड है वो जब एक भी इसमें से बढ़ता है तो दूसरा को रियलाइजेशन होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, इसके द्वारा वो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा लेता है। जब वो बढ़ा लेता है, वापस रियूनियन होता है। तो ये जो जर्नी है, लाइक अपने आप को ग्रोथ करते जाना, बढ़ाते जाना, इसका सीधा इम्पैक्ट आपके सक्सेस पे, आपकी ग्रोथ पे, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को लेकर आपकी सभी तरह के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। आप एनीथिंग, मतलब योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप किसी चीज को फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, तभी हो पाएगा जब तक आपकी वाइब्रेशंस हायर ना हो, जब तक आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हायर ना हो। आप उसी समय, उसी तरीके से कोई भी तरीके की विश हो, आप कंप्लीट कर पाते हैं। हम अगर आगे बात करें ये जर्नी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें समर्पण होता है और ये आपकी सोल अवेकनिंग को, सोल ग्रोथ को बढ़ाती है। सोल के अंदर के टैलेंट का रियलाइजेशन होती है, जो हम में गुण छुपे हुए हैं, जो हम में क्रिएटिव साइड छुपी हुई है, जो हमें इमोशनल स्ट्रेंथ छुपी हुई है, वो प्रोवाइड होती है। और दोस्तों, इसमें छोटा सा प्रश्न एक और इंक्लूड करना चाहूंगा। एक लोगों ने पूछा है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मोस्टली जो गर्ल्स
जो मैंने पर्सनल रीडिंग के दौरान जो मैंने दिया है, वो आंसू बहते हैं उनकी आंखों से, इस तरह का आंसू आते रहना, रोना, ये एक्चुअली क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कोई भी पर्सन एक्चुअली जर्नी में हो ना हो कोई मतलब नहीं है, जो भी अपनी अवेकनिंग करेगा, मतलब अपने आप को बढ़ाएगा, उसमें जो निगेटिव एनर्जी कह सकता है या कि पेन कह सकते हैं, सेपरेशन का जो आप में फेस रहा है, एक्चुअली ये एयर एलिमेंट बैलेंस होता है। एयर एलिमेंट आपका बैलेंस होता है, वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है, इसीलिए आपको आंखों से लगातार आंसू आते रहते हैं। उस केस में आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन आंसू आते रहेंगे क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो रिलीज होगी। हो सकता है बॉडी के हार्ट एरिया पे या किसी एरिया पे आपको पेन हो, अगर पेन नहीं होगा तो आंसू आएंगे, जमुआई आएगी आपको। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि आप अवेकनिंग के दौरान फील करते हैं। एक खोए खोए सा एहसास भी कुछ लोग फील करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे कहाँ हैं, एक अलग तरीके से दुनिया को देखने लगना कुछ समय के लिए। तो एक्चुअली ये भी सब सिम्टम्स होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। ये सिम्टम्स होते हैं कि आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन बढ़ रही है और आप इस अगर जर्नी में हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पार्टनर के इन द फ्यूचर आप मिल सकते हैं। तो ये तो कुछ साइन और सिम्टम्स ये बताता है कि क्यों हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इससे रिलेटेड है। हमारे भारत में इसको किस नाम से एक्चुअली जाना जाता था, जो क्योंकि स्त्रियों के प्रेम में समर्पण होता है। वो समर्पण जब अपने तत्व अपने सतीत्व के टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, वो सती कहलाती है। वो डिवोजन, भक्ति और प्रेम जहां पे एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्विक एंड शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। हम आगे किसी और वीडियो पे बात करते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।